अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अप्रोचेज टू द टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो जो अप्रोचेज हम यूज़ करते हैं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इसमें दो अप्रोचेज आती हैं। पहले हमारे पास है एक्टिव अप्रोच और दूसरी हमारे पास है पैसिव अप्रोच। तो हम बारी बारी इन सब अप्रोचेज को डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास आती है पैसिव टारगेटिंग। तो अगर हम पैसिव टारगेटिंग की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ड्रग कैरियर होता है उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो ड्रग एक्यूमुलेट हो वो टारगेट साइड पे जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए और अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे। यानी कि हमारे पास जो नेचुरल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं वो उन्हीं की मदद से हम क्या करते हैं कि हम अपने हमारा जो कैरियर होता है, ड्रग कैरियर होता है, उसको टारगेटिंग साइड पे जाके एक्यूमुलेट करवाते हैं और वहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट देना शुरू कर देता है। अब पैसिव टारगेटिंग की हमारे पास आगे मजीद 3 अप्रोचेज हैं जिसमें हमारे पास एनाटॉमिकल है, पैथोफिजियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल है। एनाटॉमिकल की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टारगेट टिश्यू की ऑर्गन की, वो फैसिलिटेट करती हैं ड्रग डिलीवरी को। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है बेसिकली एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ये सेम अप्रोचेज ही हैं। अब अगर हम पैथोफिजियोलॉजिकल की बात करें, आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी। अब एक तरफ हमारे पास नॉर्मल टिश्यू और एक तरफ हमारे पास ट्यूमर टिश्यू या कैंसर टिश्यू है। अब अगर ट्यूमर टिश्यू की बात की जाए तो उसकी ट्यूमर की एक खास बात ये होती है कि उसकी वजह से जो हमारे पास है लीकी वेस्कुलरेचर हो जाता है। ठीक है, ये उसकी खसूसियत है। अब इस लीकी वेस्कुलरेचर की वजह से जो ड्रग एक्यूमुलेट है वो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह से जो है हाइपर परमिबिलिटी हो जाती है, यानी कि परमिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है सराउंडिंग में भी और टिश्यू की इनसाइड पे भी। दूसरी वजह यह है कि जो ट्यूमर टिश्यू है, ये ट्यूमर सेल्स होते हैं, उनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और उसी इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भी परमिबिलिटी ज़्यादा होती है और ड्रग एक्यूमुलेट होना ज़्यादा शुरू हो जाती है। अब पार्टिकुलरली जो हमारा कैरियर सिस्टम होता है वो इस ट्यूमर वेस्कुलरेचर में जाकर ट्रैप हो जाता है। जैसे यहाँ पे ट्रैप होता है तो वो इस केसिडिक नेचर की वजह से जो हमारा कैरियर सिस्टम वो ड्रग रिलीज करवाना शुरू कर देता है। हमारे जो ड्रग रिलीज है वो लोकली जो हमारी ड्रग है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है और अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट देती है। ये था पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्टिव टारगेटिंग। अब अगर एक्टिव टारगेटिंग की बात करें तो हमारे पास इसमें हम यूटिलाइज करते हैं टारगेटिंग मोइटी या लेगेंड्स को, जिसमें हमारे पास एंटीबॉडीज या पेप्टाइड्स आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट पे जाके बाइंड करते हैं टू द टारगेट टिश्यू। यानी कि हमारे पास जो टारगेट टिश्यू सेल या हमारे पास जो ऑर्गन होगा वहाँ पे जो हमारे पास स्पेसिफिक रिसेप्टर जो होंगे उन्हीं पे जाके हमारी जो टारगेटिंग मोइटी है वो जाके बाइंड करेगी और अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगी। ये हाईली स्पेसिफिक होता है। ठीक है, यानी कि इसकी खास बात यह है कि हमारी जो ड्रग है वो डायरेक्टली जाके उस सेल टारगेट टिश्यू सेल या ऑर्गन पे जाके एक्ट करती है और इसकी वजह से जो ड्रग है उसकी बायो अवेलेबिलिटी वो भी इंक्रीज हो जाती है और थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से हासिल होता है। इसमें हमारे पास टारगेटिंग या फोलेट रिसेप्टर आ जाता है, एंटीबॉडीज एंटीजन टारगेटिंग आ जाती है और लेसिटिन ग्लाइकोप्रोटीन टारगेटिंग आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिलीवरी सिस्टम है जिसे हम कहते हैं लिपिड बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो ये लाइपोसोम्स को यूज़ करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अब लाइपोसोम जो है हमारे पास वो क्या होते हैं, लाइपोसोम हमारे पास नैनो कैरियर्स होते हैं या नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे पास लिपिड बाइलेयर के बने होते हैं, यानी कि इनके सेंटर में हमारी ड्रग मौजूद होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉक्सीरिबोसिन हाइड्रोक्लोराइड है, ये हमारे पास एक एंटी कैंसर ड्रग है और इसके जो सराउंडिंग में हमारे पास लिपिड बाइलेयर मौजूद है। अब इस लिपिड बाइलेयर की अगर हम बात करें तो इसका हाइड्रोफोबिक टेल होता है और इसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है और इसी के साथ साथ हमारे पास जो है पैक कोटिंग होती है, यानी कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की कोटिंग होती है जो कि इसकी लिपिड बाइलेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसकी प्रॉपर्टीज को इन्हांस करती है। तो ये हमारे पास एक लाइपोसोम है। ठीक है, अब जैसे ये लाइपोसोम ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से हमारे कैंसर टिश्यू या हमारे कैंसर सेल्स के पास जैसे ही पहुंचेगा तो अब कैंसर सेल्स के पास ना हमारे उसमें वेस्कुलरेचर होती है, यानी कि उसमें हमारे पास परफोरेशन बनी होती है। तो इन्हीं लाइपोसोम्स का जो साइज़ होता है वो हमारे पास कंट्रोल होता है, बहुत कम स्मॉल साइज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये नॉर्मल सेल्स के पास नहीं पहुंचते, कैंसर सेल्स के पास जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। इसको आप कहते हैं कि इनकी इनहांस सेल्स परमिशन होती है या रिटेंशन इफेक्ट होता है। अब हमारे पास जो लाइपोसोम है वो हमारे पास क्या करता है कि ट्यूमर सेल्स के अंदर इन्वेड करता है बाय एंडोसाइटोसिस। अब जैसे ही ये इन्वेड करेगा तो उसके बाद एसिडिक इन्वायरमेंट जो होगा कैंसर सेल्स का या टिश्यू का, उसकी वजह से हमारी जो ड्रग है वो रिलीज होना कैरियर में से शुरू हो जाएगी, जो कैरियर हमारे ड्रग को रिलीज करना शुरू कर देगा तो हमारा जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो हासिल हो जाएगा।